दोस्तों, असेसमेंट ईयर 21-22 में 120 से ज्यादा केसेस आए थे एनआरआई के, जहां पे कि एनआरआई को नोटिस और पेनल्टीज आए थे। अब ये नोटिस और पेनल्टीज के रीजन क्या होते हैं? तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किया, आपकी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुई है, या फिर आपने आईटीआर फाइल गलत करा है, उसके बेसिस पे आपको नोटिस आते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप इन नोटिस और पेनल्टीज को अवॉइड कर सकते हो। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो ये सही टाइम है, आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट जो डिफाइंड है वो है 31 जून 2022। आपको क्यों करने चाहिए अपने आईटीआर फाइल्स, तो मैं उसके रीजन भी आपको बताता हूँ। अगर आपको फ्यूचर में एज एन एनआरआई लोन चाहिए इंडिया से, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट देखा जाता है वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है। अगर आपने वो नहीं भरा है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आने वाली हैं। ऐसे ही एनआरआई के लिए लोन मिलना काफी मुश्किल प्रोसेस है। उस पर अगर आपके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, ये और भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दूसरी चीज, अगर आपके पैसे इंडिया में पड़े हैं, आपके इंडियन अकाउंट में या फिर आपके एनआरओ अकाउंट में, और आप इनको अपने ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहो, और अगर आपने अभी तक इन फंड्स के ऊपर अपने टैक्सेस नहीं भरे हैं, तो वहां पे रिपैट्रिएशन यानी कि एनआरओ से एनआरई या इंडियन सेविंग्स अकाउंट से फॉरेन अकाउंट में पैसे ले जाना आपको मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको टैक्सेस भरने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने सेल कर दिया है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट किया है बायर ने। अगर आप ये आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो वो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही रह जाता है, आप उसे कभी क्लेम नहीं कर पाते। आप में से ज्यादातर एनआरआईज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो या फिर आपके पास एनआरओ अकाउंट है, तो यहाँ पे एक टीडीएस डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से, जो कि 30% तक होता है। यहाँ पे एनआरओ से टीडीएस तो डिडक्ट हो रहा है, लेकिन क्या सच में आप लायबल हो इतने टैक्सेस पे करने के लिए? तो इसका आंसर होता है नहीं। ज्यादातर केसेस में आपका टीडीएस ज्यादा कटा होता है जितना आप लायबल नहीं हो। इस केस में अगर आपको इस फंड्स को वापस से क्लेम करना है, रिफंड लेना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है हमारी टैक्सेबिलिटी क्या है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हम वहाँ पे कुछ अपने इन्वेस्टमेंट डिफाइन नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट उसे कैच नहीं कर पाएगी, जबकि यही गलत है। आज के दिन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही एक्टिवली वो मॉनिटर कर रही है आपका अकाउंट। तो मैं कहूंगा अपनी आईटीआर्स अच्छे से, अपने सारे कैलकुलेशंस देखो, आप बैंक स्टेटमेंट निकालो, कैलकुलेट करो, उसके बेसिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल करो। अगर आपको इसमें इश्यूज आते हैं, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो एनआरआई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स सीए की टीम है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो बहुत ही मिनिमल फीस पे। तो गाइस, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्रोफाइल चाहते हो तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप अपनी आईटीआर जरूर फाइल करें। अगर आपको इनकम टैक्स रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, सिंपली आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करेगी। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर टैक्स रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर।